सभी मित्रों को प्रणाम। स्वागत है आपका आज के सत्र में। आज हम जिस गीत के संग उत्सव मनाने जा रहे हैं उसके बोल, तुम्हारे दर्शन की ये बेला, ये मौसम रास रचाने का, लिए उल्लास की सांसें समय मस्ती में जीने का। संध्या का यह समय ओशो ने विशेष रूप से ध्यान के लिए तय किया है, भक्ति में डूबने के लिए, मौन में डूबने के लिए, उत्सव मनाने के लिए। उन्होंने आश्वासन दिया है कि जहाँ कहीं भी मेरे प्रेम करने वाले इकट्ठे होंगे और मेरा आह्वान करेंगे, वहाँ पर मेरी मौजूदगी महसूस होगी। सद्गुरु जब देह त्याग देते हैं, उनकी उपस्थिति ओंकार स्वरूप, परमात्मा स्वरूप हो जाती है। वे प्रभु के संग एक हो गए, अब अलग थलग नहीं रहे, और इसलिए उनके साथ जुड़ने का उपाय है ओंकार की साधना। और शाम के इस समय के लिए ओशो ने जो विधि बनाई वह इस प्रकार की है कि हम उत्सव मनाते हैं, गाते हैं, नाचते हैं, झूमते हैं, उससे हमारी ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन होता है, हम प्रफुल्लित होते हैं, और तब उस भावदशा में बैठकर हम संगीत सुनते हैं। थोड़ी देर में संगीत बंद हो जाता है, उस मौन में डूबते हैं जहाँ ओंकार की धुन गूंज रही है। बार बार संगीत बजता है, फिर मौन, फिर संगीत, फिर मौन। दूसरे शब्दों में कह लें, बाहर का संगीत, फिर भीतर का संगीत। उस भीतर के संगीत में अपने प्यारे सद्गुरु से हमारा मिलन होता है। तुम्हारे दर्शन की बेला, ये मौसम रास रचाने का, लिए उल्लास की सांसें समय मस्ती में जीने का। जब हम प्रफुल्लित हों, मस्त हों, तभी ऊपर के आयाम से हमारा जोड़ बनता है। उदास व्यक्ति ऐसे है जैसे कुम्हलाया हुआ फूल, मुरझाया हुआ, नीचे की तरफ झुका हुआ। और प्रसन्न व्यक्ति ऐसे है जैसे खिला हुआ फूल, सूरज की तरफ मुख करके, सूरजमुखी का फूल खिला है। तो जब हम प्रसन्न हैं तब ऊपर आकाश से हमारा जोड़ बनता है। जब हम दुखी हैं, तनावग्रस्त हैं, उदास हैं, तब हमारा जोड़ अस्तित्व से नहीं बनता। और इसलिए गायन, नर्तन, कीर्तन मौन में डूबने के पहले अत्यंत उपयोगी है। कभी साकार ओशो के अंग संग होता था कीर्तन, अब निराकार ओशो की नज़र में जारी है नर्तन। कभी नैनों से देखा था, बंद आँखों से अब दर्शन, सुने थे उनके मधुर वचन, अभी चलता है मौन श्रवण। जब गुरुदेह में होते हैं, उनकी साकार उपस्थिति में शिष्य आनंदित होते हैं, सत्संग में, मौन में डूबते हैं। जब सद्गुरुदेह से विदा हो जाते हैं, उनकी निराकार मौजूदगी तब भी बरकरार होती है। ये ऐसा ही जैसे कोई सरिता सागर में मिल गई। ठीक है, सरिता का नाम, रूप, विशेषण वह नहीं बचा। गंगा नदी अब गंगा नदी नहीं रही, ब्रह्मपुत्र नदी अब ब्रह्मपुत्र नहीं रही, समुद्र से मिलकर समुद्र ही हो गई। किंतु याद रखिएगा, गंगा में या ब्रह्मपुत्र में जो पानी था, जो जलकण थे, वो तो सब मौजूद हैं, विराट हो गए, फैल गए, सारे अस्तित्व में समा गए, सागर स्वरूप, परमात्मा स्वरूप हो गए। मौजूदगी तो रहेगी ही रहेगी। कोई भी पानी का अणु ना तो कभी बनता है, ना कभी नष्ट होता है। तो नदी जब सागर में विलीन हो गई तो नष्ट नहीं हो गई, केवल सीमा रहित विराट हो गई। ठीक ऐसे ही सद्गुरु जब देह त्याग देते हैं, इस छोटे से पिंजड़े से मुक्त हो गए और विराट आकाश के संग एक हो गए। अब बंद नैनों से उन्हें देखा जा सकता है, बंद कानों से उन्हें सुना जा सकता है, जिसको हम कहते हैं मौन श्रवण। वो जो साइलेंट म्यूजिक है, सारे अस्तित्व में गूंज रहा है, उसे सुनो। अगली पंक्तियां हैं,
तुम्हारी आँखों की ज्योति जला गई ज्योत अंतस में, तुम्हारी अमृत सी वाणी डुबा गई हमको अनहद में। तुम्हारे सतरंगी चोले अरूप की झलक दिखाते हैं, इशारे हाथों के प्यारे हरि की याद दिलाते हैं। आँखों में जो ज्योति थी, जहाँ से दिव्य झलक मिलती थी, परमात्मा की प्रतीति होती थी, अब हमारे अपने हृदय के भीतर वही आलोक हमें दिखाई देने लगा। निश्चित रूप से शिष्य को पहली पहली झलक परमात्मा की गुरु में मिलती है। फिर गुरु इशारा करता है, अपने भीतर डूबो, जो तुम मुझ में देख रहे हो वही तुम्हारे भीतर भी मौजूद है। तब अंतर यात्रा शुरू होती है, अपने भीतर का अंधेरा छटता है और भीतर वही प्रकाश नजर आता है। गुरु की अमृतवाणी सुनकर, उनके उपदेश सुनकर, उनसे ध्यान की विधि जानकर शिष्य अपने भीतर डूबता है। और तब गुरु कहते हैं, अब मेरी वाणी को भी छोड़ो, अपने भीतर की अनहद वाणी को सुनो, उस अनाहत नाद में डूबो। ओशो के सतरंगी चोले, उनके रंग बिरंगे गाउन हमें याद दिलाते हैं अस्तित्व के इंद्रधनुष की, जिसमें सब कुछ समाया हुआ है, कुछ भी छोड़ने जैसा नहीं है, सब कुछ समाविष्ट कर लो अपने में। प्राचीन ऋषियों ने, बुद्ध पुरुषों ने अलग अलग रंग के कपड़े चुने। भगवान बुद्ध पीले रंग के वस्त्र पहनते हैं, उपनिषद के ऋषि गेरुआ रंग के वस्त्र पहनते, महावीर निर्वस्त्र है, सूफी फकीर हरे रंग के, काले रंग के कपड़े पहनते हैं। ओशो ने सभी रंगों के कपड़े पहने। यह भी एक महत्वपूर्ण प्रतीक है। ओशो का मार्ग एकांगी मार्ग नहीं है, बहुआयामी दृष्टिकोण है उनका। किसी एक संकीर्ण संप्रदाय की एक छोटी पगडंडी की बात नहीं कर रहे हैं, समस्त पगडंडियों को उन्होंने अंगीकार किया है। तुम्हारे सतरंगी चोले अरूप की झलक दिखाते हैं, इशारे हाथों के प्यारे हरि का चांद दिखाते हैं। जिस हाथ से, जिस अंगुली से संकेत किया जाता है चांद की तरफ, कई बार ऐसा हुआ है शिष्यों ने उस अंगुली से को ही पकड़ लिया। गुरु ने कहा था वह रहा चांद, और भूलवश हम समझे कि वे जो अंगुली बता रहे हैं वह चांद है। नहीं, वह चांद नहीं है, वह केवल एक संकेत है, इशारा है। जरा ऊपर आंखें उठाओ आकाश की तरफ, वहां है चांद। तो सदगुरु के वचन, उनकी वाणी, उनके शब्द, उनके इशारे, याद रखना संकेत मात्र हैं परमात्मा की तरफ। अगर हमने उनके शब्दों को पकड़ लिया, हम सिद्धांतवादी बन जाएंगे और फिर इन शब्दों के ऊपर, फिलॉसफी के ऊपर बौद्धिक वाद विवाद करेंगे और लड़ाई झगड़ा करेंगे। अतीत में ऐसा ही बारंबार हुआ है। सावधान, ओशो के संग वही भूल चूक ना हो। जो कहा है वह किसी अकथनीय की तरफ संकेत है, उस तरफ नजर उठाना। सगुण में अटक रहे हैं भक्त, भटकते निर्गुण में ज्ञानी, मध्य में तुमने हमें सुनाई अनहत की अमृतवाणी। दो प्रकार के साधक हुए हैं, सगुण उपासक और निर्गुण उपासक, और दोनों में बड़े मतभेद रहे, झगड़े फसाद रहे हैं। जरा गौर से देखो, परमात्मा दोनों ही है। वह स्वयं निराकार है, इसलिए तो सभी आकारों में मौजूद है। पानी का अपना कोई आकार नहीं है, गिलास में भर दो गिलास जैसा हो जाता है, लोटे में भर दो लोटे जैसा, बाल्टी में भर दो तो बाल्टी जैसा। इसीलिए क्योंकि उसकी कोई अपनी फिक्स्ड
शेप, आकृति नहीं है। इसका मतलब जो निराकार है वह सभी आकारों में समाता है। अगर उसका अपना कोई ठोस आकार होता तो फिर वह सभी आकारों में नहीं समा सकता था। जब हम कहते हैं कण कण में भगवान, इसका मतलब यही है, हर प्राणी में, हर जीव में, सब में वही है। चींटी में चींटी की भांति, हाथी में हाथी की भांति, क्योंकि उसकी अपनी कोई आकृति नहीं है, वह सब आकृतियां ले सकता है। तो झगड़े फसाद की बात ही कहाँ है। साकार में भी वही है, निराकार में भी वही है, सगुण वही है, निर्गुण वही है। और चूंकि वह निर्गुण है इसलिए सभी गुणों में वह मौजूद हो सकता है। जो सगुण के उपासक हैं वे मूर्ति से, आकार से, आकृति से बंध जाते हैं। वे निराकार से, निर्गुण से, शून्य से चूक जाते हैं। और जो बहुत ज्यादा जोर देंगे निर्गुण पर, शून्य पर, और मूर्ति के विरोधी हो जाएंगे और मूर्ति का खंडन करने लगेंगे, वे दूसरी अति पे चले गए। गौर से सुनना इस गीत के वचन। सगुण में अटक रहे हैं भक्त, आकृति और रूप अटकाव बन जाता है। कृष्ण का भक्त कैसे ईसा मसीह की मूर्ति के सम्मुख झुके, वो अटक गया एक विशेष आकृति से। सगुण में अटक रहे हैं भक्त, भटकते निर्गुण में ज्ञानी। ज्ञानी निर्गुण में, शून्य में बुरी तरह भटकते हैं, कुछ पकड़ में नहीं आता। शून्य का मतलब ही जहां कुछ नहीं है, कोई आधार नहीं है, पैर जमाओगे कहां, कोई सहारा नहीं है शून्य में। सगुण में अटक रहे हैं भक्त, भटकते निर्गुण में ज्ञानी। मध्य में तुमने हमें सुनाई अनहत की अमृतवाणी। दोनों का मध्य अनाहत नाद है, ओंकार की धुन है। साउंड लेस साउंड, साउंड भी है और साउंड लेस भी है भी और नहीं है जैसी। ध्वनि भी है और ध्वनि नहीं भी है। जैसी ध्वनियाँ हम जानते हैं वैसी ध्वनि नहीं है, और फिर भी ध्वनि है, सुनी जा सकती है। किसी वैज्ञानिक उपकरण से रिकॉर्ड नहीं की जा सकती, पकड़ी नहीं जा सकती। तो लौकिक आवाजें जैसी होती संसार में वैसी तो नहीं है। इसके बावजूद भी वह है सूक्ष्म संगीत। सूक्ष्म शब्द पे गौर करना, ना तो बहुत स्थूल और ना बिल्कुल शून्य। बुद्ध ने शून्य की स्थापना की और इस वजह से बौद्ध धर्म इस देश से पूरी तरह उखड़ गया। कुछ पकड़ में नहीं आता, भटक जाते हैं। तो भक्तगण अटक गए मूर्ति में, साकार में, ज्ञानी जन भटक गए शून्य में। क्या दोनों के बीच में कुछ नहीं हो सकता जो शून्य भी ना हो और स्थूल भी ना हो? इसको हम कहते हैं सूक्ष्म अनुभव। तो ओंकार का अनुभव, आलोक का अनुभव, ऊर्जा का अनुभव सूक्ष्म अनुभव है, फिर भी ठोस रूप में कुछ नहीं, लेकिन कुछ पकड़ने को तो है। सहारा है, एक आधार है, उस पर हम टिक सकते हैं। यह साधना सर्वाधिक सुगम है। सगुण में अटक रहे हैं भक्त, भटकते निर्गुण में ज्ञानी। मध्य में तुमने हमें सुनाई अनहत की अमृतवाणी। तुम्हारे दर्शन में संतों का, प्रभु का होता है दर्शन। तुम्हारी ध्यान की धारा में नहानित होते हम पावन। तुम्हारे दर्शन की बेला। आओ इस प्यारे गीत के संग हम उत्सव मनाते हैं।
दर्शन की बेला। तुम्हारे दर्शन की बेला, ये मौसम रास रचाने का। तुम्हारे दर्शन की बेला, ये मौसम रास रचाने का। लिए उल्लास की सांसें, समय मस्ती में जीने का। लिए उल्लास की सांसें, समय मस्ती में जीने का। तुम्हारे दर्शन की बेला, ये मौसम रास रचाने का। तुम्हारे दर्शन की बेला, ये मौसम रास रचाने का। लिए उल्लास की सांसें, समय मस्ती में जीने का। लिए उल्लास की सांसें, समय मस्ती में जीने का। तुम्हारे दर्शन की बेला। कभी साकार ओशो के अंग संग होता था कीर्तन। अब निराकार ओशो की नजर में जारी है नर्तन। कभी साकार ओशो के अंग संग होता था कीर्तन। अब निराकार ओशो की नजर में जारी है नर्तन। कभी नैनों से देखा था, बंद आँखों से अब दर्शन। कभी नैनों से देखा था, बंद आँखों से अब दर्शन। सुने थे तुमसे मधुर वचन, अभी चलता है मौन श्रवण। सुने थे तुमसे मधुर वचन, अभी चलता है मौन श्रवण। तुम्हारे दर्शन की बेला, ये मौसम रास रचाने का। तुम्हारे दर्शन की बेला, ये मौसम रास रचाने का। लिए उल्लास की सांसें, समय मस्ती में जीने का। लिए उल्लास की सांसें, समय मस्ती में जीने का। तुम्हारे दर्शन की बेला, ये मौसम रास रचाने का। तुम्हारे